अस्सलामुअलैकुम। तो आज की हम वीडियो में हम पढ़ेंगे बोन का इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी बोन की जो डेफिनेशन है उसको डिटेल में बताऊंगी, बोन का इंट्रोडक्शन दूंगी। सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, देन द फंक्शंस ऑफ बोन। ठीक है। अब जो है, अगर हमसे कुछ पूछते हैं, कोई पूछता है वाइवा वगैरह में हमसे पूछा जाए, या वैसे ही अगर हम पढ़ रहे हों इसके बारे में और हम सोचते हैं कि व्हाट इज़ बोन, हमारे जहन में क्या आता है कि बोन इज अ हार्ड लिविंग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द skeleton of the body and it is also a dynamic tissue because it is constantly changing throughout the life। हम ये एक डेफिनेशन बता देते हैं जो कि रटी रटाई होती है, लेकिन इसके पीछे का मतलब क्या है? मतलब कि अ बोन इज अ हार्ड, वो हार्ड क्यों होती है? अब बोन, यहाँ पर हम बोन को कह रहे हैं कि ये हार्ड है और लिविंग है। लिविंग हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे का रीजन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमने कनेक्टिव टिश्यू तो पढ़ा है, लेकिन इसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है हमें ये भी नहीं पता होता। बाकी जस्ट हमें ये पता है कि दैट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क, यानी कि स्केलेटन ऑफ द बॉडी, हमें जस्ट ये पता है। देन यहाँ पर कि इट इज अ डायनेमिक टिश्यू। ये डायनेमिक टिश्यू क्या होता है? ठीक है, हम इन चीज़ों को सबसे पहले मैं बताऊंगी, चार टर्म्स को, कि हम इसको हार्ट क्यों कहते हैं, ये हार्ट क्यों होती है, लिविंग क्यों कहते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, और डायनेमिक टिश्यू क्यों कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अ बोन इज हार्ड। ठीक है, ये मैंने बताया, लेकिन वाई इज बोन कॉल्ड हार्ड? बोन हार्ड क्यों होती है? हमने देखा है ना कि ये एक हमारे पास एक बोन है। ठीक है, देखो बोन कितनी हार्ड है। अगर आप इस पर गौर करो, अगर मैं इसको इस तरीके से जूम करूं, देखो ये जो है हमारे पास कितनी हार्ड है ये बोन। ठीक है, ये हार्ड होती क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन बेसिकली ये है कि बोन जो होती है ना, उस बोन के अंदर हमारे पास पाए जा रहे होते हैं कुछ मिनरल्स। ठीक है, कुछ क्रिस्टल्स। वो कौन से क्रिस्टल्स होते हैं? बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि बोन हार्ड होती है क्योंकि हमें पता है कि जैसे इसके पास होता है मैट्रिक्स, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले ये समझो कि कनेक्टिव टिश्यू हम किसको कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं कि मैट्रिक्स होगा। ठीक है, समझो ये रहा हमारे पास आस-पास, ये रहा सारा का सारा मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स था। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? इसके अंदर छोटे-छोटे इस तरह से सेल एम्बेडेड है, तो उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि सेल्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, उस चीज़ को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन इनके मैट्रिक्स के अंदर सेल के अलावा भी हमारे पास एक और चीज़ पाई जा रही होती है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स। उन कैल्शियम फॉस्फेट को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये मिनरल साल्ट्स होते हैं। तो बेसिकली बस ये याद रखो कि हमें पता चला कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? मैट्रिक्स जिनके अंदर सेल एम्बेडेड होता है। ठीक है, अब अगर उन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, उनके मैट्रिक्स के अंदर सेल के अलावा हमारे पास पाया जाए मिनरल के साल्ट्स, और मिनरल्स के साल्ट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कौन सा मिनरल का साल्ट? अगर हमारे पास पाया जाए कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, तो वो बना देता है इसको हार्ड। तो हमें चीज़ समझ आई कि इसके अंदर सेल्स के अलावा मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या मिल रहा होता है? हमें मिल रहे होते हैं मिनरल साल्ट। कौन से मिनरल साल्ट? कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि हार्ड होता है, जिसका दूसरा नाम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। ये इसको हार्ड बना रहा होता है। ठीक है, और ये हमें समझ आ गया कि ये हार्ड क्यों होता है। और इसी बात से आप ये समझो कि हमने इसको स्पेशलाइज क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैसे तो कनेक्टिव टिश्यू अमूमन जनरली कनेक्टिव टिश्यू किसको कहते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जस्ट सेल प्रेजेंट हो, लेकिन इनके मैट्रिक्स के अंदर सेल के अलावा मिनरल साल्ट्स भी मौजूद है ना, हम इसलिए इनको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये स्पेशल वाले कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि इनके कनेक्टिव टिश्यू, ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू है जिनके मैट्रिक्स के अंदर जस्ट सेल नहीं है बल्कि एक अलग चीज भी मौजूद है, इसलिए हम इनको स्पेशलाइज्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर अब हम नोट्स में से पढ़ लेते हैं कि हार्ड क्यों कहते हैं? बोन इज हार्ड बिकॉज इट्स मैट्रिक्स इज impregnated with mineral salts, mainly calcium phosphate, hydroxyapatite crystals. These minerals give bone its hardness and enable it to withstand compression and support body weight. ठीक है, ये हार्ड बना देती है इसको, लेकिन इसको हार्ड, हम मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह का एक स्ट्रक्चर क्यों बनाया जो इतना हार्ड हो? उसका रीजन दिया हुआ है कि ये इसलिए बनाया हुआ है ताकि हमारे बॉडी वेट को सपोर्ट मिले। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको बनाया। दूसरा हम रीजन यहाँ देख लेते हैं कि इसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। क्योंकि देखो, अ बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये हमें पता है क्यों है। बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स होते हैं इन एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर
सेल्स मौजूद है, इसलिए हम इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जस्ट लाइक अदर कनेक्टिव टिश्यूज, दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर की तरह इसके पास भी वही कनेक्टिव टिश्यू वाली चीज होती है। इट इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड बिकॉज इट्स मैट्रिक्स बिकम मिनरलाइज्ड मेकिंग इट मच हार्डर। इसको हम स्पेशलाइज्ड कहते हैं क्योंकि इसका मैट्रिक्स मिनरलाइज्ड भी हो जाता है, सेल्स के साथ साथ उसके अंदर मिनरल्स भी मौजूद हो जाते हैं जो कि उनको हार्ड बना रहा होता है, स्ट्रॉन्गर बना रहा होता है दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज से। वैसे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जस्ट मैट्रिक्स के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनके मैट्रिक्स के अंदर सेल्स के साथ साथ हमारे पास मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो कि उनको हार्ड बना रहे होते हैं, इसलिए हम इनको स्पेशल कह देते हैं। ये क्यों हार्ड बना रहे होते हैं? क्योंकि इनको स्ट्रॉन्गर हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। तो हमें ये दो चीजें समझ आ गई। अब तीसरी क्या है कि वाई इज बोन कॉल्ड लिविंग। लिविंग बोन को जो है वो हम लिविंग क्यों कहते हैं? देखो, बोन हमारे पास हार्ट तो होती है, लेकिन बोन के अंदर स्टिल क्या पाए जा रहे होते हैं? सेल्स पाए जा रहे होते हैं। और सेल्स किसके अंदर मौजूद होते हैं? लिविंग चीज के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर सेल्स हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर नर्व्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स देने ब्लड वेसल्स आ रही हैं, यानी हमारी बोन जो है वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर रही है। नर्व्स यानी कि इसके अंदर सेंसेशन वगैरह भी आ रही है। ये तो लिविंग के फीचर्स है ना, कि उसके पास ब्लड वगैरह न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हो, नर्व की इनर्वेशन मौजूद हो और सेल्स मौजूद हो। ये तो एक लिविंग की चीजें हैं। तो मतलब लिविंग चीजें की करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन सब चीजें होने की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये लिविंग स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि बोन इज लिविंग बिकॉज इट कंटेन्स लिविंग सेल्स। इसके अंदर लिविंग सेल्स मौजूद होते हैं, एज वेल एज ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स मौजूद होती है, नर्व्स मौजूद होती है। दीज अलो बोन टू रिसीव न्यूट्रिएंट्स, रिस्पॉन्ड टू इंजरी, ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ। ठीक है, ये आ गई हमें तीन चीजें समझ। अब हम देखेंगे दूसरे। अब हमने कितनी चीजें देख ली कि बोन हार्ड है, लिविंग है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमें समझ आ गई क्यों है। फिर ये हमारी बॉडी को सपोर्ट फ्रेमवर्क, स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा होता है। हमारा स्केलेटन इस तरीके से होता है ना। ये सब कौन बना रहा होता है? ये सब बना रहा होता है बोन्स। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी को स्केलेटन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर है आखिरी बात, इट इज डायनेमिक टिश्यू। ठीक है, डायनेमिक टिश्यू हम इसको क्यों कहते हैं, अब हम वो देखते हैं। इट इज अ डायनेमिक। आई वाज चेकिंग कि मैंने कोई इसके लिए इमेज वगैरह रखी है कि नहीं, बट आई गेस मैंने इसके लिए कोई इमेज रखी नहीं है, या आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक image for that particular thing. So let's talk about it. कि it is also a dynamic tissue because it is constantly changing throughout the life. इसको हम डायनामिक कहते हैं क्योंकि ये लाइफ के अंदर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है। हम जब छोटे होते हैं तो हमारी बोन्स छोटी छोटी होती हैं, जैसे हमारे हाथ इतने इतने से होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं तो थोड़े ज़्यादा बड़े होंगे, फिर थोड़े उससे ज़्यादा बड़े होंगे, फिर उससे ज़्यादा बड़े होंगे। तो इस तरीके से कि थ्रू आउट द लाइफ हमारी बोन्स बढ़ रही होती है। एक ही स्टेज ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा पैदा हुआ है और उसकी जो बोन्स थी वही रह गई है। अगर वो उसी तरीके से रहती सारी जिंदगी तो हम कहते हैं कि वो बोन हमारे पास डायनेमिक नहीं है, आकर रुक गई है। लेकिन बोन बेसिकली उसका साइज वगैरह रुकता नहीं है, वो बढ़ता है। लेकिन एक एक एज अगर बहुत ज्यादा ओल्ड एज हो जाए तो उसका साइज जो है वो कम भी होता रहता है, उसके अंदर का मटेरियल कम भी होता रहता है। तो बेसिकली ये जो है इसके अंदर का मटेरियल बढ़ भी रहा होता है, ग्रो भी कर रही होती है बोन, और जो है वो रिग्रेस भी कर रही होती है बोन। तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये एक डायनेमिक टिश्यू है। ठीक है, ये सब चीजें आई। let me remove all this stuff so that we can read this in neat and clean way. तो हमें ये चीजें अब आ गई हैं समझ। अब हम दूसरा हमने डेफिनेशन इसकी कवर कर ली है। देन वी विल टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ बोन, के बोन के फंक्शन क्या है। सो सबसे पहला फंक्शन क्या है? सपोर्ट फॉर्म्स द बॉडी फ्रेमवर्क, यानी बॉडी का स्केलेटन। सपोर्ट टू सॉफ्ट टिश्यूज मेंटेन्स बॉडी शेप, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, यानी कि स्केलेटन बना रहा होता है। ठीक है, और स्केलेटन बनाता है, हमारी स्केलेटन बना के हमें क्या देता है? हमारी बॉडी को शेप दे रहा होता है। ठीक है, अगर ये हार्ड नहीं होती बोन तो खुद सोचो कि अगर ये हार्ड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती, जेलीफिश की तरह होती, चेंज शेप तो करती रहती, तो हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप तो मिलती ही नहीं। तो बॉडी को शेप देने का किसका काम होता है? बोन का। वो कैसे देती है? सपोर्ट प्रोवाइड करके देती है। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन, वाइटल ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसा कि हमारी स्कल, वो बोन है ना स्कल, ये रहा स्कल, यानी क्रेनियल बोन्स जो है वो किसको प्रोटेक्ट कर रही है? ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। ब्रेन, ये ब्रेन होगा, ब्रेन के ऊपर
का ले, यानी क्रेनियल बोन्स है। यहाँ पे इन बोन्स का काम क्या है? क्रेनियल बोन्स का स्कल को प्रोटेक्ट करना। देन वी हैव वर्टिब्रल कॉलम, एक बोन है रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, वो किसको प्रोटेक्ट कर रही होती है? स्पाइनल कॉर्ड को। हमारा एक स्ट्रक्चर है सीएनएस का, ठीक है। फिर है हमारे पास रिपकेज, जो हमारी ये रिपकेज होती है वो किसको प्रोटेक्ट कर रही होती है? हार्ट एंड लंग्स को। ये हमारी रिपकेज है ना, यहाँ पर हमारे पास लंग्स होंगे इस तरीके से, और बीच में यहाँ स्टर्नम के पीछे हमारे पास क्या होगा? हार्ट होगा। तो रिपकेज का काम क्या हुआ? हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करना। बेसिकली बोन्स का काम क्या है? बोन्स जो है वो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर पाई जा रही होती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। देन प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट्स फ्रॉम मसल्स, मसल्स को अटैच होने के लिए एक साइट प्रोवाइड करती है। जैसा कि हमें पता है हमारे पास दुनिया जहान के मसल्स हैं, वो मसल्स अटैच कैसे होते हैं? ठीक है, उनको अटैचमेंट प्रोवाइड बोन ही प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे अगर हमारे पास ये हमारी आर्म है, यहाँ पे हमें पता है हमारे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स पाए जा रहे होते हैं, तो वो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ऐसे आर्म के एक तरफ बाइसेप होगा, दूसरी तरफ ट्राइसेप होगा, वो किस तरीके से होंगे हमारी बॉडी पर? वो बेसिकली अटैच होते हैं किसके ऊपर? बोन के ऊपर, ठीक है। साइट ऑफ अटैचमेंट क्या है मसल्स की? बोन होती है। अब जब ये मसल बोन के साथ अटैच हो जाती है तो मतलब एक अटैचिंग पॉइंट मिल गया उनको, तो अब ये मूवमेंट करवा सकते हैं। यहाँ से मसल फॉर एग्जांपल अटैच है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसको यहाँ से अटैच है, ये मसल इसको इस तरफ खींचेगा, हमारी बोन जो हमारा हाथ जो सीधा था ना वो इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मौजूद मसल था ना उसने इसको इस मसल ने इस बाजू को ऊपर की तरफ इस तरफ खींचा है, ठीक है। इसने क्या किया है? इसने क्या किया है? सॉरी, देखो यहाँ पे ये हमारे पास मसल अटैच है, ये हमारे पास बोन है। लेट मी क्लियर इट, क्या आपको समझ आए? ठीक है, देखो हमें पता है कि ये हमारी आर्म है और इसके ऊपर इस तरीके से मसल अटैच है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ये इसके ऊपर हमारे पास मसल अटैच है, लेकिन अगर ये मसल ऐसे ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे भी अटैच है, यहाँ पे भी अटैच है। अगर ये मसल ऐसे ऊपर की तरफ इसको खींचेगा हमारी आर्म को, यानी कॉन्ट्रैक्ट करके इसको खींचेगा, तो हमारी आर्म कैसे हो जाएगी? इस तरीके से हो जाएगी, यानी मूवमेंट हुई। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। कैसे? पहले ये बोन्स अटैचमेंट प्रोवाइड करती है मसल्स को। जब मसल्स को ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर देती है तो मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करने की वजह से फिर मसल्स और बोन्स आपस में मिलकर हमारी बोन की मूवमेंट करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें इसका मूवमेंट में भी काम समझ आ गया। दूसरा, मिनरल स्टोरेज, स्टोर्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट। मैंने बताया ना कि बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर सेल्स के साथ साथ मौजूद होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट को ये स्टोर भी कर रहे होते हैं, मिनरल्स की स्टोरेज की भी जगह है, ठीक है। दी रिलीजेस दीज मिनरल्स इनटू ब्लड व्हेन रिक्वायर्ड। अब क्या होता है कि इनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स की प्रेजेंस ही इसको हार्ट बना रही होती है। लेकिन जब हमारे ब्लड के अंदर इन मिनरल्स की नीड होगी तो इसको यहाँ से हम मिनरल्स ले लेंगे। हमारी बॉडी कहेगी कि भाई इसको सिग्नल भेजेगी बोन्स को कि अब मिनरल्स को रिलीज कर दो थोड़ा सा बोन के अंदर, ब्लड के अंदर। अगर ब्लड के अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और हमें नीड नहीं है तो हमें सिग्नल मिलेगा हमारी बॉडी को कि अब जो है यहाँ से ब्लड से मिनरल्स को उठाओ और कहाँ पे स्टोर कर दो? बोन्स के मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। इस तरीके से ये मिनरल स्टोरेज का भी काम कर रहा होता है। दूसरा काम क्या है? ब्लड सेल फॉर्मेशन, हेमेटोपोइसिस, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? बोन के अंदर मौजूद होता है रेड बोन मेरो। ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये हम चीजें पढ़ेंगे जब बोन का स्ट्रक्चर में पढ़ा रही होंगी ना तब। तो बेसिकली क्या होता है कि रेड बोन मेरो मौजूद होता है बोन के अंदर, जो कि बना रहा होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या होता है? हमारे ब्लड सेल्स होते हैं। तो हमारी रेड ब्लड सेल की ये जो रेड बोन मेरो होता है वो बेसिकली हमारे ब्लड तीनों सेल्स बना रहा होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। इन तीनों सेल्स को कौन बनाता है? इन तीनों सेल को हमारे ब्लड सेल्स, हमारे ये तीनों ब्लड सेल्स को कौन बना रहा होता है? रेड बोन मेरो बना रहा होता है। और ये रेड बोन मेरो कहाँ मौजूद होता है? ये मौजूद होता है बोन के अंदर, ठीक है। तो बोन का दूसरा काम ये भी समझ आ गया। और अब आखिरी काम क्या है? फैट स्टोरेज। इसके अंदर येलो बोन मेरो भी होता है जो कि स्टोर कर रहा होता है फैट को। तो बेसिकली इस तरीके से समझो, मैं अब इनको ज्वाइन करके आपको बता देती हूँ सारा एक साथ मिला के, कंबाइन करके कि काम क्या क्या है इनका। एक काम है कि ये मिनरल स्टोर कर रहा होता है। कहाँ स्टोर कर रहा होता है? मैट्रिक्स के अंदर। दूसरा काम कि बोन के अंदर दो तरह के बोन मेरो होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है येलो। रेड वाला ब्लड के सेल्स बनाता है, ठीक है। बी ब्लड, ये जो है बी यानी ब्लड, सी यानी सेल्स। रेड बोन मेरो ब्लड के सेल्स बना रहा होता है, येलो बोन मेरो क्या करता है? येलो बोन मेरो फैट को स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। ये दोनों बोन मेरो कहाँ पे मौजूद होते हैं? बोन्स के अंदर होते हैं। ये तीन काम हो गए यहाँ पे। इन तीनों को सरप्राइज कर लेते हैं कि ये मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। कैसे? बोन मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है अपने ऊपर मसल्स को अटैच करके
उस बोन को उन मसल्स की हेल्प से मूव करवा रहा होता है, प्रोटेक्शन करता है ऑर्गन्स की, और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, शेप दे रहा होता है। ठीक है, फंक्शंस भी कवर हो गए। अब वी विल टॉक अबाउट द लास्ट थिंग, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। ओके, अब हम पढ़ेंगे बोन की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बेसिकली वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। हमारे पास बोन्स, वैसे तो बोन्स को काफी चीजों में क्लासिफाई कर दिया गया है, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, सिस्मॉइड बोन, इरेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन्स, बट एमडीकेट लेवल पर हम जस्ट पढ़ते हैं तीन टाइप्स, लॉन्ग बोन्स, देन वी हैव शॉर्ट बोन्स, एंड देन वी हैव फ्लैट बोन्स। ठीक ठीक है। तो सबसे पहले क्या है लॉन्ग बोन्स। डेफिनेशन क्या है, बोन्स लॉन्गर देन दे आर वाइड, यानी जितने वो बोन्स जो कि लंबी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू वाइड। इस तरीके से वाइड हम इस तरीके से कहते हैं, चौड़ाई को कहते हैं, और लेंथ हम कहते हैं लॉन्ग। इस तरीके से हम इसको कहते हैं कि इसकी जो विड्थ है ना, उसके कंपैरिजन में उसकी जो लेंथ होगी ना वो बहुत ज्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग बोन्स। देखो इसकी विड्थ देखो कितनी छोटी सी है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी ज्यादा है, तो ये क्या हुई, लॉन्ग बोन्स हुई। और ये हमारी कहाँ पर पाई जा रही होती है, खुद देखो ये हमारे कहाँ मौजूद होती है, फीमर, यानी जो हमारी लेग है वहां, हमारे जो टांग होती है वहां पर पाई जाती है फीमर। ह्यूमरस हमारे हाथों में मौजूद होती है। टिबिया ये भी हमारे लोअर बॉडी पार्ट में मौजूद होती है। ठीक है, ये किसकी टाइप है, ये हमारे पास टाइप होती है लॉन्ग बोन्स की, जो कि इनका काम क्या होता है, सपोर्ट द बॉडी एंड हेल्प इन मूवमेंट। हमारी हेल्प मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है। फीमर, टिबिया ये हमें चलने में मदद कर रही होती है। ह्यूमरस हमारे हाथ को बना रही होती है, हाथ की मूवमेंट्स में हेल्प कर रही होती है। ठीक है, दूसरी टाइप क्या है, शॉर्ट बोन्स। डेफिनेशन क्या है, बोन्स विद नियरली इक्वल लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। वो बोन्स जिनकी लेंथ यानी लंबाई एंड विड्थ यानी चौड़ाई एक जैसी हो, जैसे कि ये बोन जो है, अब आप ये वाली देखो, ये बोन इनकी लेंथ भी इतनी ही है, विड्थ भी इतनी है, तो इन बोन्स को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट बोन्स। ये कहाँ मौजूद होते हैं, कार्पल्स एंड टार्सल्स। कार्पल्स हम कहते हैं जो ये हमारे हाथ, और ये हमारी है ह्यूमरस, आर्म वाला रीजन है, ये हमारा हैंड है। हाँ, आर्म और हैंड को जो रीजन, जो बोन्स जोड़ रही होती हैं, वो कौन सी होती हैं, टार्सल्स होती हैं। रिस्ट जॉइंट में जो हमारे पास एंकल जॉइंट होता है, उसके अंदर जो बोन्स हो रही होती हैं, लेग और फुट को जो जोड़ रही होती हैं, वो टार्सल्स बोन होती है। तो कार्पल एंड टार्सल्स किसकी एग्जांपल है, शॉर्ट बोन्स की एग्जांपल है। ये भी पता चल गया कि इन बोन्स की लेंथ एंड विड्थ एक जैसी होती है, थिकनेस भी एक जैसी होती है। ठीक है, देन लास्ट है हमारे पास फ्लैट बोन्स। डेफिनेशन, थिन। फ्लैट बोन्स क्या होंगी, थिन होगी और फ्लैट होगी। नाम से ही पता चल रहा है कि ये बोन्स जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं। फंक्शंस क्या होती है, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोवाइड मसल अटैचमेंट। एक तो मसल को अटैच करेंगी अपने ऊपर, और दूसरा इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगी। एग्जाम्पल फ्लैट बोन्स की, स्कल हमारा फ्लैट बोन होता है, फ्लैट बोन्स होती हैं, इसके अंदर रिब्स, स्टर्नम, स्केपुला। कैसे, लेट मी शो यू। ये है हमारे पास स्टर्नम, जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन। क्या कहते हैं हम इसको, इसको हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन। और देखो यहाँ पर हमारे पास रिब्स हैं, यहाँ पर हमारे पास रिब्स हैं, इनके बीच में हमारे पास मौजूद होता है स्टर्नम। ठीक है, तो ये स्टर्नम क्या है, फ्लैट है ना बिल्कुल, इसको हम कहते हैं फ्लैट बोन। ये है हमारे पास, और फिर इसके स्टर्नम के इर्द गिर्द क्या है, रिब्स हैं। ये रिब्स जो हैं, अगर आप इनको गौर करो तो देखो ये भी तो फ्लैट है ना हमारे पास, इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट का मतलब ये नहीं है कि वो सीधे स्ट्रेट है, स्ट्रेट वर्ड अलग होता है, फ्लैट वर्ड अलग होता है। ठीक है, फ्लैट इसको कहते हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल समझो क्लीन, एक समझो एक किस तरीके से समझाऊं कि एक रोड है ना, वो बिल्कुल साफ सुथरा है, प्लेन है, उस तरीके से समझ लो। ठीक है, फ्लैट हम उसको कहेंगे। इसके ये है हमारे पास स्कैपुला, जो हमारे शोल्डर ब्लेड होता है ना, यानी ये हमारा सर है, ये हमारी पीछे से गर्दन है, यहाँ से हमारा शोल्डर स्टार्ट है। तो इस शोल्डर को जो बना रहा होता है ना, शोल्डर जॉइंट के पीछे इस तरीके, इस तरफ बैक में, वो होती है हमारे पास स्कैपुला। बीच में हमारे पास होती है रीढ़ की हड्डी, यानी कि वर्टिबर कॉलम। उस वर्टिबर कॉलम के दोनों तरफ हमारे पास मौजूद होती है पीछे की तरफ स्कैपुला। ठीक है, ये हमारे पास तीन एग्जाम्पल्स हो गई। और दूसरी स्कल बोन्स, ये स्कल बोन्स देखो ये भी फ्लैट है ना, ये एक स्कल बोन है, ये दूसरी फ्रंटल बोन, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये क्रेनियल बोन्स यानी स्कल की बोन्स है। जो ये सब बोन्स मिलके स्कल को बना रही होती हैं, ये सब की सब ये क्या है, हमारे पास फ्लैट है। दैट्स इट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो जिसमें हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन के बारे में, फंक्शंस के बारे में, एंड देन वी विल टॉक, देन वी I told you about the classification of bones, functions of bones, and
The main thing is definition of bone. That's it. Allah Hafiz.